हेलो फ्रेंड्स, गौरव हियर। और नासा के साइंटिस्टों ने लैब में एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर सिंथेसाइज किया है जिसे हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते, क्योंकि वो सिर्फ एटॉमिक लेवल पर ही दिखाई देता है। द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, एक ऐसा मैटर जिसमें सुपर फ्लूइडिटी जैसे प्रॉपर्टीज दिखाई देती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे ये मैटर ग्रेविटी के खिलाफ अपने कंटेनर के वॉल्स पे चढ़कर भी बाहर निकल सकता है। तो आखिर क्या है ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, इस मैटर को बनाने का श्रेय और किसी को नहीं बल्कि अपन के देश भारत को ही जाता है। सो आखिर किसने बनाया इसे और कैसे, और क्या ये आज भी बन रहा है? वेल यस, बन तो रहा है, मगर हमारे ग्रह पर नहीं बल्कि हमसे बहुत बहुत ऊपर स्पेस में, ISS में। और क्या आपको पता है इसके पीछे की वजह क्या है? कोई बात नहीं, सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ नासा इज क्रिएटिंग फिफ्थ मैटर। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर क्या है ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में तो आपको पता ही होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें आप देखते ही पहचान सकते हो। और ये सारे स्टेट्स बने होते हैं ऑब्वियसली एटम से। अब अगर इन एटम्स को आप इनफ एनर्जी के साथ हिट करोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और फॉर्म होता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा, जो जेफरसन लेबोरेटरीज के अनुसार हमारे अर्थ पर तो इतना नहीं दिखाई देता, लेकिन यूनिवर्स में ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेट्स है। हाउ अमेजिंग, राइट? जिसका एग्जाम्पल है बिजली यानी कि लाइटनिंग, या फिर इवन सन, हमारा सूरज, जो कि एक बड़ा बॉल ऑफ प्लाज्मा है। लेकिन हमारा यूनिवर्स सिर्फ इन्हीं मैटर्स तक सीमित नहीं है। इन 4 मैटर्स के बाद भी एक और एक स्टेट ऑफ मैटर आता है जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब अगर आप किसी गैस को कूल करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे और कूल करने पे वो सॉलिड बन जाता है, बराबर। बट अब सोचो कि क्या होगा जब उस सॉलिड को भी और कूल करोगे तो सॉलिड और ठंडा होने के बाद फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहा जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन ऐसा नाम क्यों पड़ा? द आंसर इज मेरा भारत महान है। तो भाई कहानी शुरू होती है 1920 में, जब इंडिया के जाने माने मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी को फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है इसकी कल्पना आई। उन्होंने फिर लाइट और टेम्परेचर के रिलेशनशिप को स्टडी करके एक इक्वेशन निकाला जिसका नाम पड़ा बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। और जो पार्टिकल्स इस इक्वेशन को फॉलो करने लगे उन्हें कहा जाने लगा बोसॉन्स, नेम्ड आफ्टर बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जी का यह कहना था कि बोसॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिन्हें अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर -460 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कूल किया जाए तो वो एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर में तब्दील हो जाता है। लेकिन जब अपनी इस थियरी को उन्होंने ब्रिटिश जर्नल को पब्लिश करने के लिए भेजा, तब उन्होंने इसे पब्लिश करने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद गेस व्हाट, बोस जी ने अपनी स्टडी को साल 1924 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा एंड वोइला, उनकी थियरी जेटश्रिफ्ट फॉर फिजिक इस जर्नल में पब्लिश हो गई। पर सिर्फ इतना ही नहीं, आइंस्टाइन ने अपने पूरे लाइफ में बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस किए जिनके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। और इन सभी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के प्योर रिकॉर्ड्स उनके बायोग्राफी में मेंशन किए गए हैं, जिसे आप पढ़कर खुद सीख सकते हो। पर आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बुक पढ़ने के लिए टाइम किसके पास है? लेकिन जो लाइफ में नॉलेज को प्रायोरिटी नहीं बनाता वो लाइफ में पीछे रह जाता है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनकर आया है कुकू FM ऐप, जहां स्टूडेंट्स बल्कि बच्चे बूढ़े सभी के लिए 1000+ आवर्स की एजुकेशनल कंटेंट लाइब्रेरी है, जिन्हें आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो, अपने लाइफ में, अपने बिजी लाइफ में मल्टीटास्क करते हो। इसके साथ ही इसमें और भी जॉनरास अवेलेबल है, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन, हिस्ट्री, साइंस फिक्शन और भी बहुत कुछ, जो सब आप हिंदी लैंग्वेज जैसी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। And all of this is on 50% off. डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, यूज द कूपन कोड इंडिया, सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड नाउ। और आप यूज कर सकते हो ये प्रीमियम सर्विस 199 रुपीज में फॉर अ ईयर। सुनेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, यही है इस रिपब्लिक डे का नारा। सो हरी नाउ, क्योंकि 29 जैन के बाद ये ऑफर वैलिड नहीं है। अब हालांकि ये थियरी पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन इस थियरी को टेस्ट करने के लिए हमें 70 से भी ज्यादा साल लग गए। अमेरिकन फिजिसिस्ट एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन, इन्होंने पहली बार बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को लैब में सिंथेसाइज करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने रुबिडियम के एटम्स के मैग्नेटिक कूलिंग apparatus को स्पेसिफिकली वैक्यूम चेंबर में ट्रैप किया ताकि वो किसी भी चीज के संपर्क में ना आए। अब ट्रैप करने के बाद बारी थी रुबिडियम को कूल करने की, जिसके लिए उन्होंने लेजर लाइट का इस्तेमाल किया। लेकिन कूलिंग के लिए लेजर लाइट्स का इस्तेमाल कैसे, यही सोच रहे हो ना? इसे समझने के लिए टेम्परेचर क्या होता है ये जानना पहले पड़ेगा।
तो देखो, कोई भी चीज का टेम्परेचर उस चीज में मौजूद एटम्स कितनी ज्यादा मोशन में है इससे पता चलता है। जितना ज्यादा मोशन उतना ज्यादा टेम्परेचर, बिकॉज उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। और इसी मोशन को स्टॉप करने के लिए कॉर्नेल और वीमन ने रुबिडियम के एटम्स को लेजर लाइट यानी कि फोटोन से बॉम्बार्ड किया। अब हुआ ये कि जब फोटॉन्स रुबिडियम के एटम्स से टकराए तब दोनों के टकराव से रुबिडियम के एटम्स का मोमेंटम रुक गया। अब एटम्स का मोमेंटम रुक गया तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली वो ठंडे हो गए और इसी टेक्निक से उन्होंने रुबिडियम के एटम्स को 170 नैनो केल्विन यानी एब्सोल्यूट जीरो के 10 मिलियंथ डिग्री अबव तक कूल डाउन कर दिया, जिससे 5 जून 1995 में फाइनली उन्हें रुबिडियम के 2000 एटम से फर्स्ट टाइम बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को सिंथेसाइज करने में सफलता मिली। अब ये अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक जीत थी और इसीलिए 2001 में उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद फिफ्थ मैटर को सिंथेसाइज करने के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुल गए थे, जिससे कि दुनिया भर में जगह जगह इस पर एक्सपेरिमेंट होने लगे। लेकिन फिफ्थ मैटर एक बड़ी प्रॉब्लम थी। बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट एज वी कैन सी एक काफी फ्रैजिल और अनस्टेबल स्टेट ऑफ मैटर है, जिसकी वजह से किसी भी चीज के टच में आते ही ये नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिए उसे हमेशा वैक्यूम चेंबर में मैग्नेटिक फील्ड के सहारे सस्पेंडेड रखना पड़ता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चेंज होती रहती है, जिसके कारण वो एटम्स को कई बार अनस्टेबल करता है, जिससे मैटर का टेम्परेचर बढ़ता है और वो अपने प्रॉपर्टीज खो देता है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर दें तो ऑब्वियसली उन एटम्स पर अर्थ की ग्रेविटी असर करने लगेगी और वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण बिखर जाएंगे। मतलब बेसिकली फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को सिंथेसाइज करना यानी कि एक हाथ से ताली बजाने जितना मुश्किल है। और इससे साइंटिस्टों को यह बात तो समझ आ गई कि अगर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर लेके जाना पड़ेगा, और इसी के लिए तो अर्थ से बाहर ऐसी और कौन सी जगह हो सकती है जहां पे ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। वेल, हाउ अबाउट स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर रॉबर्ट थॉमसन, जो नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है, उनका ये कहना है कि स्पेस की माइक्रोग्रेविटी कंडीशन साइंटिस्टों को बहुत वीक फोर्सेस के साथ एटम्स को कन्फाइन करने का एक एनवायरनमेंट देती है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी के अगेंस्ट एटम्स को सपोर्ट नहीं करना पड़ता है। एंड सो स्पेस के इसी माइक्रोग्रेविटी कंडीशन का फायदा उठाकर फिफ्थ मैटर के प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी करने के लिए नासा ने एक मशीन बनाई जो थी कोल्ड एटम लेबोरेटरी, शॉर्ट में CAL। इसे 21 मई 2018 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। और मजे की बात तो यह है कि ये बस 2 स्टैंडर्डाइज कंटेनर से ही बनी हुई है। बड़ा कंटेनर जिसे क्वाड लॉकर कहा जाता है और छोटा कंटेनर जो सिंगल लॉकर है। क्वाड लॉकर में CAL का फिजिकल पैकेज होता है जहां लेबोरेटरी अल्ट्रा कोल्ड एटम्स को पैदा करती है। अब जब मैं लेबोरेटरी बोल रहा हूं तो कोई बड़ी चीज लग रही होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। कोल्ड एटम लैब एक छोटी सी मशीन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सिर्फ 14 क्यूबिक मीटर जितना ही स्पेस लेती है। पर ये छोटी सी लेबोरेटरी आखिर फिफ्थ मैटर को सिंथेसाइज कैसे करती है? तो देखो, नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के एटॉमिक फिजिसिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट ईथन एलियट के अनुसार फिफ्थ मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए 2 तरह के बोसॉन एटम्स को चुना गया है, रुबिडियम और पोटेशियम। अब यही 2 एलिमेंट्स क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों एटम्स के आउटर शेल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिससे वो बाकी एटम्स के कंपैरिजन में जल्दी कूल होते हैं। इन एटम्स को लेबोरेटरी के वैक्यूम चेंबर में मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ट्रैप किया जाता है, मतलब कि बेसिकली स्टेबलाइज किया जाता है, जिसके बाद लेजर कूलिंग की टेक्निक से इन्हें काफी ज्यादा कूल किया जाता है। इनफैक्ट इन्हें एब्सोल्यूट जीरो के करीबन 10 मिलियंथ पार्ट ऊपर तक कूल किया जाता है, जिसके बाद जेसन विलियम्स, जो कोल्ड एटम लैब के मेंबर हैं, उनके हिसाब से मैटर पर से मैग्नेटिक फील्ड को हटाया जाता है, जिससे एटम्स के कुछ क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, जिन पर लेजर लाइट डाल के उन्हें सेपरेट किया जाता है, और इस लेजर लाइट को कोल्ड एटम लैब का CCD कैमरा कलेक्ट करता है, जिससे हमें मैटर के प्रॉपर्टीज के ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। अब कुछ ऐसे कोल्ड एटम लेबोरेटरी में रुबिडियम और पोटेशियम को बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट में कन्वर्ट करने के बाद एक ऐसा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर सामने आता है जिसके प्रॉपर्टीज बाय द वे ना आज तक किसी ने देखे थे और ना ही कभी सुने थे। बट अभी हम इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, सो फिकर नॉट। देखो, जैसे जैसे बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के एटम्स ठंडे होते जाते हैं, वो इंडिविजुअल एटम की तरह नहीं बल्कि एक साथ क्लम्प होकर एक सुपर एटम की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसको अगर और ठंडा किया जाए तो ये सुपर एटम अचानक से वेव्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसे क्वांटम डीजेनरेसी कहा जाता है। इस क्वांटम डीजेनरेसी की वजह से उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिसमें पहली है सुपर फ्लूइडिटी।
सुपर फ्लूइडिटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जहां फ्लूइड जीरो फ्रिक्शन और विस्कोसिटी के साथ फ्लो कर सकता है, यानी बिना किसी किनेटिक एनर्जी के लॉस हुए। और इस सुपर फ्लूइडिटी से फिफ्थ मैटर में अननेचुरल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। जैसे जब साइंटिस्टों ने लिक्विड हीलियम को बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के टेम्परेचर तक कूल डाउन किया तो वो ग्लास के कंटेनर से अपने आप लीक होने लगा, जबकि ग्लास में तो कोई होल ही नहीं था। इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, सुपर फ्लूइडिटी की वजह से फिफ्थ मैटर अपने कंटेनर के वॉल्स पे ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ के बाहर भी आ सकते हैं। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी से बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट से इलेक्ट्रॉन जीरो रेजिस्टिविटी में फ्लो हो सकते हैं, यानी फिफ्थ मैटर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए कोई भी रुकावट नहीं पैदा करता। लेकिन इसकी मोस्ट इंट्रिगिंग प्रॉपर्टी है स्लोइंग डाउन ऑफ लाइट। साल 1998 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट लीने हुआ इन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर फिफ्थ मैटर के प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया था, जिसमें उन्हें पता चला कि बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट लाइट की स्पीड को बहुत कम कर देता है। और बहुत कम से मेरा मतलब है लाइट के 3 लाख मीटर्स पर सेकंड जितने स्पीड को वो सिर्फ 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक स्लो कर देता है। बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के इस प्रॉपर्टी पर लेने हुए का ये कहना है कि इस प्रॉपर्टी से हम लाइट बेस्ड कम्युनिकेशंस, ऑप्टिकल स्टोरेज ऑफ डेटा जैसे नए आविष्कार कर सकते हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट, राइट? एंड प्रीटी मच दैट्स इट, क्योंकि अभी भी बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्चेस सिर्फ इनिशियल लेवल पर ही है, जिससे हमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी तक नहीं पता चल पाया। लेकिन नासा के साइंटिस्टों का ये तक कहना है कि बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट की पूरी स्टडी करके हम ब्लैक होल्स के कई राज तक समझ सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भले ही अर्थ में ना पाया जाता हो, क्योंकि अर्थ की कंडीशन काफी चिल है, बट ब्लैक होल्स में उसकी मौजूदगी के चांसेस हो सकते हैं। तो क्या फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ब्लैक होल्स में भारी मात्रा में मौजूद हो सकता है? और ऐसा साइंटिस्टों को क्यों लग रहा है कि वो ब्लैक होल्स में मौजूद है? वेल, इसका जवाब मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आप जानते हो इसके बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना सभी के साथ। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, यूज द कूपन कोड इंडिया, सो गो हरी नाउ। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल गेट सेट फ्लाई साइंस और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, जय हिंद।